नमस्कार। भारत समाचार के इस खास एक्सप्लेनर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो पूरे देश में इन दिनों आप सुन रहे हैं कि नीट में किस तरीके से धांधली हो रही है, पेपर आउट हो जा रहा है और बच्चों के स्थान पर दूसरे बच्चे यानी सॉल्वर गैंग वो परीक्षाएं दे रहे हैं, जिसमें ऐसे बच्चे कट जा रहे हैं जो वाकई मेहनत करते हैं। सीबीआई की जांच चल रही, तमाम एजेंसियां जांच चल रही हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, अंतिम तह तक लोग कैसे पहुंचेंगे, बहरहाल उसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बाहर, जहां ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसपे हम दावे से कह सकते हैं कि जो सॉल्वर गैंग है या नीट के परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है उसमें यहाँ के प्रोफेसर और यहाँ के छात्र जो है पूरी तरीके से शामिल है। मेरे पास उस दिन का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम साक्ष्य हैं जो मैं आज आपको दिखलाऊंगा बकायदे। एक घटना घटती है, ये मेरे सामने, जिसको मैं जूम करके भी बाद में दिखाऊंगा। जो रेड मार्क में जो दिखाई दे रहा है वो एब्सेंट, दो बच्चों का एब्सेंट लगा हुआ है और ये एब्सेंट वाला जो था उसको बाद में प्रेजेंट कर दिया गया, यानी बच्चे उस दिन नहीं आए थे। ये 4 अप्रैल की घटना है। 4 अप्रैल को दो बच्चे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे दिन उस रजिस्टर पे टेम्पर करके, बकायदे आप टेम्परिंग को देख सकते हैं, टेम्पर किया हुआ है, टेम्पर करके उनका प्रेजेंट किया दिखा दिया जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन जब विभाग के कुछ अन्य प्रोफेसरों की या रेजिडेंट, यहाँ पे बता दूं जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं उनका काम होता है जूनियर्स का अटेंडेंस लेना। जब दूसरे दिन रेजिडेंट वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरे मैं तो कल इसमें एब्सेंट लगा के गया था, इसमें रजिस्टर टेम्परिंग करके प्रेजेंट कैसे लग गया, बच्चे तो थे नहीं। फिर बच्चों को बुलाया गया, फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, डर के मारे बच्चों ने सारी कहानी कबूल दी और उन्होंने बकायदे अपना जो कबूलनामा है, इन दो बच्चों का जो पकड़ में आया है वो बकायदे उन्होंने लिखित में दिया है। ये लिखित कॉपी भी हम आपको जूम करके देंगे। ये एक बच्चे का था और ये दूसरे बच्चे का था, यानी बच्चे एमबीबीएस के बच्चे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईएमएस के दो बच्चे बता रहे हैं कि वो 4 अप्रैल को क्लास करने नहीं आए थे, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर जबरी कह रहा है, यानी जबरी कोई बताना चाह रहा है कि नहीं नहीं बच्चे तो क्लास में थे ही। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं थे। अब बच्चे कहाँ थे? जब इसकी पूछताछ की गई, रेजिडेंट ने की, क्योंकि बकायदे रेजिडेंट की ड्यूटी होती है, कहीं कुछ मामला होगा तो रेजिडेंट ही फंसेंगे, प्रोफेसर नहीं फंसेंगे। रेजिडेंट ने उन्हें पता किया तो बताया गया उनकी तो एक नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नमो करके है, उसमें ड्यूटी लगा दी जाती है। ये एनएमओ जो है, ये जो है एक डॉक्टरों का एक शैक्षिक संगठन है, तमाम मेडिकल कॉलेज में फैला हुआ है। वो कहने को ये सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद की भावना छात्रों में बढ़ता है। जिस तरीके से तमाम जो छात्र संगठन है उसी तरीके से मेडिकल में भी मेडिकल बच्चों का संगठन है। इसमें बाकायदे कैंप लगते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों को बाकायदे मजदूर की तरह यहाँ के प्रोफेसर उसमें लगाते हैं, चूंकि जब कैंप सक्सेस होता है तो जो प्रोफेसर उसका कोऑर्डिनेटर होता है उसका नाम होता है, ऊपर उसका नाम होता है, उनके प्रमोशन के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इन बच्चों को मजदूर की तरह वहां हटाते हैं। और जब बच्चे कहते हैं कि सर मेरा तो एब्सेंट लग जाएगा, तो कहते हैं उसका ठेका मैं ले रखा हूं, और बाकायदे वो बच्चों का प्रेजेंट लगा देते हैं। तो यही ये मामला ये सामने आया, बाकायदे टेम्परिंग करके बच्चों को प्रेजेंट कर दिया गया है। अब चलिए इस मामले को यहीं रोकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर बच्चे नहीं हैं, बच्चों को बाहर भेज के उनका प्रेजेंट लगाया जा रहा है, तो क्या आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगने चाहिए कि आप अपने बच्चों को सॉल्वर के रूप में भेजते हैं? आपके बच्चे जाते हैं, बाकायदे नीट के पेपर सॉल्व करते हैं, पैसा लेते हैं, आप भी पैसा लेते हैं, बच्चों को भी लेते हैं, को भी पैसे दिए जाते हैं, और बाद में आप सबूत मिटाने के लिए आप उन बच्चों को टेम्परिंग रजिस्टर टेम्परिंग करके प्रेजेंट लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी जो करतूत, एक छोटी सी करतूत जो पकड़ में आई है वो कह रही है। इसका जवाब आपके पास क्या है? और इतना ही नहीं,
हम इसके साक्ष्य में एक उदाहरण दे रहे हैं। 4 साल हो रहे हैं जब यहीं डेंटल कॉलेज की एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट बकायदे पकड़ी गई सॉल्वर के गैंग में। वो परीक्षा देते हुए दूसरे छात्र की पकड़ी गई थी। बकायदे उस लड़की का एडमिशन कैंसिल किया गया और वो जेल भी गई। यानी यहाँ पे इस तरीके से घटनाएं होती हैं। ये वही कैंपस है जहां दूसरे के जो यहाँ पे जेआर हैं वो नहीं आते हैं, अपने बदले किसी को भेज देते हैं, वो अटेंडेंस लगाता है। तो अटेंडेंस लगाने न लगाने की घटनाएं यहाँ पे लगातार होती है। बहरहाल ये सब तमाम छोटे बिंदु है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम आखिरकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन और खास करके यहाँ के जो डायरेक्टर शंखवार जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे या ये हम कहना चाहेंगे, एक प्रकार से हम आरोप भी लगाना चाहेंगे कि हम कैसे मान लें इस खेल में जो नीट का सॉल्वर गैंग होता है उसमें आप और आपके बच्चे कैसे नहीं शामिल हैं, जब आपके संस्थान में आपके नाक के नीचे हो रहा है। और इस मामले में जिस शिक्षक ने बकायदा उनसे 2 शिक्षकों का यहाँ पे नाम भी बच्चों ने दिया है। इसमें एक कोई प्रोफेसर एसपी मिश्रा है और एक कोई डॉक्टर संकल्प हैं। जिन लोगों के कहने पे ये बच्चे यानी डॉक्टर एसपी मिश्रा और डॉक्टर संकल्प, इन दोनों लोगों के कहने पे बच्चे अब्सेंट थे, तो जाहिर है इन लोगों ने ही अब्सेंट को प्रेजेंट किया होगा। इनको बकायदे 2 महीने से लगातार मेल जा रहा है, क्लेरिफिकेशन मांगा जा रहा है, यानी शो कॉज नोटिस दी जा रही है। लेकिन ये 15 दिन करके टाइम मांग रहे हैं। और आईएमएस का पूरा प्रशासन, चूंकि नमो की बात है, एनएमओ की बात है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लोगों को बचाने की बात है, तो सब कुछ सभी लोग मिलकर इस पाप को पुण्य में बदलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं के एक क्लर्क द्वारा ये पत्र, क्योंकि वो क्लर्क भी पीड़ित था, उसका भी बच्चा कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज में उसका चयन इन्हीं धांधली के कारण नहीं था, उसने संपर्क करके ये साक्ष्य हमको उपलब्ध कराए हैं, जिसके आधार पे हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि कम से कम आईएमएस में तो ये खेल चल ही रहा है कि बच्चों से अनर्गल काम कराया जा रहा है, बच्चों को बाहर भेज दिया जा रहा है, बच्चे कॉलेज में नहीं आते हैं और उनका प्रेजेंट लग जा रहा है। अब आप सोचिए, कानून के नजरिए से समझिए, ये बच्चे या कोई भी व्यक्ति इस तरीके के तमाम केस देखते हैं, कहीं मान लीजिए चेन्नई में है, मुंबई में है, वहां कोई वो अपराध कर देता है, पुलिस वहां पकड़ लेती है, बाद में पकड़ती है, लेकिन उसका प्रेजेंट उसके ऑफिस में या उसके संस्थान में है, तो कोर्ट में उसको लड़ने का और बरी करने के बहुत अवसर मिल जाते हैं। तो एक प्रकार से यही अपराध यहाँ आईएमएस में किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। हम यहाँ सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों से भी मांग करेंगे कि यहाँ के बच्चों का, खासकर जिस समय नीट होता है, सभी बच्चों का रियल टाइम उनके मोबाइल से या इन सब सारी चीजों से देखें और यहाँ का जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसकी भी जांच करें। जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे बड़ा हेर फेर हो रहा है। बस कोई व्यक्ति तब चोर कहा जाता है जब पकड़ लिया जाता है, और नहीं पकड़ा गया तो चाहे उसने जितनी भी चोरी की हो वो ईमानदार कहा जाता है। और ऐसे ही ईमानदार बन के यहाँ आईएमएस में लोग बैठे हुए। धन्यवाद।